जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे, जिसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था गिवन क्वाड्रेंटल एंगल इज इक्वल टू एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एंगल लेस देन 2 पाई। ओके, तो इसको यूज़ करते हुए हम ये जो क्वाड्रेंटल एंगल हमें गिवन है इनको हम सॉल्व कर रहे थे, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे इन एंगल्स के। ओके, इसके लिए हमें 3 कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे इस तरह ब्रेक करना होता है कि एंगल जो हो वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई का और दरमियान में प्लस का साइन है, और फिर जो नेक्स्ट एंगल है वो लेस देन 2 पाई हो। ओके, तो अब हम 15-30 डिग्री को ब्रेक करने जा रहे हैं। ठीक है, 15-30 डिग्री इज़ इक्वल टू जी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब डिग्री में है तो डिग्री में पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, मतलब हमने 180 डिग्री का इवन मल्टीपल लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 180 मल्टीप्लाई 6 पे मैं चेक करता हूँ 1080 आ रहा है। ठीक है, ये बहुत बियॉन्ड है। ठीक है, मतलब इस पर 360 ऐड करें तो 1530 से फिर भी कम है, हमने इसके नज़दीक जाना है। तो नेक्स्ट 186 से आगे क्या होता है 8 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो ये 1440 आ रहा है। ठीक है, तो ये नज़दीक है तो ये ले लेंगे जी। हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री करने से 1440 आया है। ओके, यहाँ पे आप ये एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 1440 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ओके जी, तो इसको हम किस तरह ले सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे पाई का मतलब फार्मूले में 180 डिग्री है और एंगल लेस दैन 2 पाई का मतलब लेस दैन 360 डिग्री है। ओके जी, अब यहाँ पे देखें 180 डिग्री का इवन मल्टीपल भी आ गया है, ये प्लस साइन भी आ गया है, और जो 90 डिग्री है ये 360 से लेस है। तो हमारी जो तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। ठीक है, तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो हम इसको इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये के की वैल्यू क्या है 2k पाई, k इज़ इक्वल टू 4, हेयर k is equal to 4 and angles 15-30 degree and 90 degree are co-terminal angles, ओके, को-टर्मिनल हैं तो इनकी वैल्यूज़ सेम होंगी। साइन 15-30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ओके जी, साइन 90 डिग्री भी क्या होता है 1, तो हमारे पास साइन 15-30 डिग्री पे भी क्या होगा 1 नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल है साइन का कोसेकेंट। ओके, यहाँ पे आपको सीकेंट, चलें इधर लिख लें, कोसेकेंट 15-30 डिग्री इज़ इक्वल टू कोसेकेंट 90 डिग्री। ओके जी, कोसेकेंट 90 पे क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है, तो कोसेकेंट 15-30 डिग्री पे इसकी भी वैल्यू 1 आ गई है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉस है, कॉस 15-30 डिग्री इज़ इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। जी, कॉस 90 पे 0, तो कॉस 15-30 पे भी 0 ही होगा। ठीक है, कॉस की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट इंटू 15-30 डिग्री इज़ इक्वल टू सीकेंट 90 डिग्री। जी, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीकेंट जो होगा 15-30 डिग्री पे ये अनडिफाइंड होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है tan 15-30 डिग्री इज़ इक्वल टू tan 90 डिग्री। जी, tan 90 पे अनडिफाइंड। ओके, tan 90 पे अनडिफाइंड होता है, तो tan मतलब 15-30 डिग्री पे भी अनडिफाइंड होगा। इसका रेसिप्रोकल कॉट 15-30 डिग्री इज़ इक्वल टू कॉट 90 डिग्री। जी, अब यहाँ पे देखें ये tan अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है अनडिफाइंड का आप इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 1/अनडिफाइंड या 1/इन्फिनिटी। ओके, 1/इन्फिनिटी मीन कि आप बहुत बड़े लार्ज नंबर से डिवाइड करते हैं। जब आप बहुत बड़े लार्ज नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आता है 0 के आता है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लें 1 को आप 5 से डिवाइड करें। ठीक है, 1/5 0.2 आ रहा है। ठीक है, फिर आप 1 को
2500 से डिवाइड करें तो ये आपके पास 0.0004 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इससे लार्जर टर्म में डिवाइड करें, 5000 से डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास ये 0.0002 आ रहा है। मतलब कि आपके पास क्या हो रहा है, लेस से लेस हो रहा है, ज़ीरो के करीब जा रहा है आंसर। तो इसलिए जब आप बहुत बड़े लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अनडिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस तरह कॉट 15 30 डिग्री पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ओके जी। इससे नेक्स्ट पास -24 30 डिग्री है, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। 7.24 30 डिग्री ये आपने खुद करना है, -24 30 डिग्री, ओके। आप माइनस वाली टर्म ग्रेटर लेंगे क्योंकि आपने फिर आगे क्या लेना है, प्लस लेना है फार्मूले में। तो प्लस लेने के लिए आप जो फर्स्ट टर्म है वो ग्रेटर लेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है इसका। पार्ट नंबर 8 इज़ एंगल हमें गिवन है 235 π/2, ओके। इसके लिए पहले वैसे ही चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 234 ओके पाई प्लस पाई ओवर 2 करूँ, ठीक है, तो फिर भी ये 235 ही बन रहा है। लेकिन आप जब 234 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 117 पाई प्लस π/2 आएगा। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही रॉन्ग हो गई है कि पाई क्या होना चाहिए, पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, 117 इवन मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम ब्रेक करते हैं 235 π/2 को, ठीक है। आप 236 माइनस पाई भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। 236 पाई माइनस पाई ओवर 2, यहाँ से आपको इवन मल्टीपल तो मिल जाएगा, 118 पाई डिवाइड करेंगे 2 माइनस π/2। ये एंगल भी आपको, ये फर्स्ट कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है, ठीक है, इवन मल्टीपल है और ये 2 पाई से लेस है। लेकिन दरमियान में यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साइन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, 235/2 पाई। तो इसके लिए आप 232 पाई प्लस 3 π/2 ओके डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 116 पाई प्लस 3 π/2। फर्स्ट कंडीशन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ट्रू। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव साइन, ये भी ट्रू, और उससे नेक्स्ट 2 पाई से लेस होना चाहिए, तो ये एंगल क्या है, 2 पाई से लेस है। तो तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं, तो ये हमने इसका सही अच्छी तरह इसको ब्रेक किया है, सूटेबल इसकी ब्रेकिंग हमने की है, ठीक है। हमने इसे सूटेबल वे में स्प्लिट कर दिया है, ओके। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 116 पाई को आप लिख सकते हैं 2 × 58 पाई, 2 के पाई बनाना होता है ना, ठीक है, प्लस 3 π/2 ओके। तो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू क्या है, 58। हेयर के इज़ इक्वल टू 58 एंड एंगल्स जी, कौन कौन से एंगल्स आपस में को टर्मिनल हैं, 235 π/2 एंड 3 π/2 आर को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल हैं, तो इनकी वैल्यूज़ आपस में सेम होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन पे चेक करते हैं। साइन 235 π/2 इज़ इक्वल टू साइन 3 π/2 ओके जी। 3 π/2 270 डिग्री होता है, तो 270 डिग्री पे साइन क्या होता है, -1 ओके। तो साइन 235 π/2 पे भी क्या होगा, -1 होगा। इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट 235 π/2 इज इक्वल टू कोसेकेंट 3 π/2 ओके जी। इस -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, ओके। तो ये हमारे पास कोसेकेंट 235 π/2 ओके। -1 का आप रेसिप्रोकल किस तरह लेंगे, 1/-1 1/-1 इज़ आल्सो -1 जी। नेक्स्ट कॉस 235 π/2 कॉस 3 π/2 ओके। कॉस 270 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कॉस 235 π/2 पे भी क्या होगा, 0 ही होगा, ओके। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 235 π/2
इज इक्वल टू कॉस 3π/2। ओके जी, cos 3π/2 यहाँ पे 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 एंड 1/0 इज़ अनडिफाइंड, तो इसलिए ये क्या होगा अनडिफाइंड। ओके सीकेंड 235π/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास tan है, tan 235π/2 इज इक्वल टू tan 3π/2। जी, tan 3π/2 पे क्या होता है अनडिफाइंड होता है। ओके जी, तो tan 235π/2 हमारे पास क्या आ गया अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, अनडिफाइंड को आप इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/∞ एंड 1/∞ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो कॉट आएगा वो क्या होगा 0 होगा। 235π/2 इक्वल टू कॉट 3π/2। ओके एंड कॉट 3π/2 पे अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल विच इज़ 0। तो इस तरह हमने कॉट 235π/2 भी फाइंड कर लिया। ठीक है, इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर 9 407π/2। ओके सेम इसी तरह आप इसके जो सूटेबल कंडीशन होगी वो फाइंड करेंगे और फिर वो फाइंड करने के बाद आप इसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ओके इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।